नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम के कल चाईबासा में जिस तरह रात के अंधेरे में लाठीचार्ज हुई, उसके बाद जो है कई सवाल सरकार पर उठने लगे हैं। आपको पूरा व्याख्या बता देते हैं। चाईबासा में जो आदिवासी पहुंचे हुए थे, उनका सीधा मांग था कि नो एंट्री लगा दी जाए और पहले जैसे नो एंट्री थी वैसे नो एंट्री हो जाए ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। यह दावा किया गया कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 दिन में एक एक्सीडेंट हो रही है चाईबासा में, और वजह है हैवी गाड़ियां दिन भर चलना। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग निकलते हैं, मार्केट निकलते हैं, तो ऐसे में हमेशा जो है एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आप जो है नो एंट्री लगाइए, अन्यथा हम आपका आवास घेराव करेंगे। दीपक बिरुवा परिवहन मंत्री हैं, तो उनका आवास घेराव करने के लिए कल पहुंचे। दिन भर जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी वहां जुटे हुए थे। जैसे ही शाम हुई, आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कुछ मसला को लेकर झड़प हुआ प्रशासन के साथ, उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठीचार्ज भी किए। इस बीच 21 युवक जो है लापता हो गए। 17 युवक अब भी लापता है, 4 को हिरासत में लिया गया है। सुबह जब इसकी खबर सामने आई तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने जमकर मौजूदा सरकार को और परिवहन मंत्री को निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी विरोधी जो कृत्य है वो हेमंत सोरेन का देखने को मिल रहा है। वो लगातार आदिवासियों के जो आंदोलन है उसका नेतृत्व करते आ रहे हैं, चाहे वो भोगनाडी कहे, चाहे वो नगड़ी कहे, चाहे वो रिम्स टू सीरम टोली विवाद कहे, सभी में जो है उनका सक्रिय भूमिका रहा है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। इस बीच ये जो घटना कल घटा, इसको लेकर वो सामने आए और आखिरकार वो अपने घर से आवास से निकले और चाईबासा की ओर गए। चाईबासा में कूजू में उन्होंने एक मीटिंग भी की और मीटिंग करने के बाद वो पैदल वहां से निकले चाईबासा में फोर्स ने उनको रोक लिया, लेकिन बाद में जब समर्थक पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समर्थक जब आक्रोशित नजर आए तो उसके बाद पुलिस प्रशासन पीछे हट गई और पैदल उनका मार्च जो है सफल रहा। इस बीच उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, फेसबुक में, अपना सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उन्होंने कल कोल्हान बंद का आह्वान किया है। यह तो हो गया पूरा घटनाक्रम। अब आपको बता रहे हैं कि यह जो कोल्हान बंद है यह कितना असरदार होने वाला है घाटशिला उपचुनाव को लेकर। घाटशिला में भी एक मसला है एक्सीडेंट्स को लेकर। आपको बता दें कि घाटशिला में एक जगह है जिसका नाम है फुलडुंगरी। फुलडुंगरी में हाईवे गुजरती है और हाईवे के नीचे अंडरपास नहीं होने की वजह से वहां भी लगातार एक्सीडेंट्स हो रही हैं। यह एक्सीडेंट्स का मसला जो है लगातार झारखंड में बना हुआ है। संदर्भ बात करें तो यहां भी एक्सीडेंट्स को लेकर पब्लिक नाराज थी कि एक्सीडेंट्स इस वजह से हो रही है तो आप नो एंट्री लगवा दीजिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, एक्सीडेंट्स कम हो जाए। और आपका फ्लाईओवर के वजह से जो अंडरपास नहीं होने की वजह से फुलडुंगरी में भी एक्सीडेंट्स हो रही है, तो भी वहां भी एक जो है एक्सीडेंट्स को लेकर एक पब्लिक के बीच में नाराजगी है सरकार के प्रति। इस बीच कल कोल्हान बंद का आह्वान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कर दिया है। इसका सीधा असर घाटशिला उपचुनाव में होने वाला है। एक तो पहला बात है कि आदिवासी समुदाय के जो प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। तो जिस तरह लगातार आदिवासी विरोधी बताने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कर रहे थे हेमंत सोरेन को, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी नाराज है। और कल जो लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि मांग क्या था। मांग था नो एंट्री का। जाहिर सी बात है, बहुत से शहर में नो एंट्री लगती हैं, सुबह से लेकर रात तक नो एंट्री लगती हैं ताकि जो स्थानीय लोग हैं, जो मोटरसाइकिल चालक हैं, वो सुरक्षित रहे, बड़े बड़े हाईवा के चपेट में ना आए। जिस वजह से जो है नो एंट्री लगती है, वही नो एंट्री का मांग यहां था। लेकिन नो एंट्री के बदले आदिवासियों को कल पीटा गया। आरोप है कि आदिवासियों ने पहले, प्रदर्शनकारियों ने पहले पत्थरबाजी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन को उतरना पड़ा। लेकिन आखिर आंदोलन क्यों? परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा जी यहां हैं, उनके पास पहले भी आदिवासी समुदाय के लोग जा चुके हैं नो एंट्री की मांग को लेकर। आखिर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर नो एंट्री लगा देने से दिक्कत क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच सोशल मीडिया पर कई सारे बातें चर्चा में हैं कि बड़े बड़े कंपनियों से जो है परिवहन मंत्री जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलती है, जिस वजह से वो पीछे हट रहे हैं, नो एंट्री नहीं लगवा रहे हैं। नो एंट्री लगने से दिन भर परिचालन जो है वाहनों की ठप रहती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान पहुंचता है। तो एक बड़ा आरोप जो है सामने आ रहा है। अब इसका संदर्भ में घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो घाटशिला उपचुनाव में इसका असर बखूबी देखने को मिलेगा। और कल कोल्हान बंद का असर कितना असरदार रहेगा, इस पर भी घाटशिला उपचुनाव में असर पड़ने वाला है। यदि कल असरदार रहा कोल्हान बंद,
तो कहीं ना कहीं चंपा सोरेन चुनावी समर में पूर्व घाटशिला उपचुनाव के पूर्व जो है वो स्थापित करने में अब सफल हो जाएंगे कि आदिवासी जो है खतरे में है। अब वह सरकार में आदिवासियों की अस्मिता पर खतरा है।